विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहे जेएमएम ने अपनी ताकत दिखाई। उपराजधानी दुमका में जन सैलाब सड़कों पर उतरा। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी पॉलिटिकल पावर दिखाई। दुमका के विधायक और पूर्व मंत्री बसंत सोरेन के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई, जिसमें लाखों की संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। ये रैली संताल परगना महाविद्यालय मैदान से निकलकर गांधी मैदान पहुंची। रास्ते में सांसद और विधायक ने शहीद सिदो कानो और वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। दुमका के गांधी मैदान में आधी रात तक लाखों की भीड़ डटी रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब मंच पर पहुंचे, लोगों ने जोरदार नारेबाजी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का स्वागत किया। इससे पहले पार्टी ने 50 प्रस्ताव पारित किए। इसमें खास तौर पर केंद्र से अपना हक लेने के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। साथ ही झारखंड में सीएए, यूसीसी और एनआरसी जैसे मुद्दों को खारिज करने की आवाज को भी बुलंद किया गया। समार पत्र में वर्ष 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा सीएनटी और एसपीटी एक्ट को भी सख्ती से लागू करने का प्रस्ताव पास किया गया। सभा को दुमका के विधायक बसंत सोरेन, चंदन कियारी के विधायक उमाशंकर रजक, राजमहल के विधायक एमटी राजा, जामा के विधायक डॉक्टर लुइस मरांडी, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, सुदीप सोनू, सांसद नलिन सोरेन और महुआ माजिद सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। जिंदाबाद 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 वीर सिंह जिंदाबाद 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 बसंत सोरेन जिंदाबाद 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 कल्पना सोरेन जिंदाबाद 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 कल्पना सोरेन जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 वीर सिंह जिंदाबाद 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 वीर सिंह। मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार पर जमकर गरजे। दुमका के गांधी मैदान में आयोजित सभा में उन्होंने कहा, केंद्र सरकार झारखंड की हकमारी कर रही है। झारखंड की खनिज संपदा की 1,36,000 करोड़ की रॉयल्टी न देकर यहां की जनता के साथ अन्याय कर रही है, लेकिन हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र अगर राज्य की जनता की हकमारी करेगी तो झामुमो सड़क से सदन तक और कानूनी तौर पर लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगी। केंद्रीय बजट में झारखंड की उपेक्षा कर यहां की जनता को छला गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 5 साल में रोजगार के अवसर सृजित कर यहां के युवाओं को पलायन करने से रोकेगी। इसके लिए पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। शिवा इधर देखो। देश के अंदर किसको क्या मिलेगा, उसका बजट कल भारत सरकार ने रखा है। इतना धन प्राप्त करने वाला झारखंड प्रदेश, जिससे सरकार का खजाना भरता है, उसके लिए बड़ा ही हमें चिंता होता है कि फिर से झारखंड को ठगने का काम हुआ। कोई बात नहीं, अब ये सारी राजनीतिक हितों को साधने के लिए लोग अपने राजनीतिक एजेंडों पे काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से झारखंड सरकार को झारखंड की जनता, चाहे जिसने वोट दिया हो ना दिया हो, सबके लिए समान विचार रखना चाहिए और उसी को अच्छा सरकार भी लोग मानते हैं। उसी तरीके केंद्र सरकार पूरे इस देश के राज्यों का माई बाप है, तो सभी राज्यों को उसको बराबर नजर रखनी चाहिए और विशेषकर जो सबसे पिछड़ा राज्य है उसको तो विशेष नजर होनी चाहिए। आज तो हम
सिर्फ देने वाले बन गए, हमको मिलता कुछ नहीं है। इसके लिए में लड़ाई लड़ना पड़ता, अपना अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता। एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार के खजाने में भारत झारखंड के खनिज संपदा से जाता है। देश का सबसे अधिक भारत सरकार को रेलवे से अगर कहीं से रेवेन्यू आता है तो वो झारखंड प्रदेश से आता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड प्रदेश। क्यों? एक योजनाबद्ध तरीके से इस राज्य को पिछड़ा करने का कुछ सामंती सोच वालों ने एक बेड़ा उठा रखा है, क्योंकि यहां के नौजवान, यहां के आदिवासी मूलवासी, यहां आने वाली हमारी पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। कल का बजट में पेश रखा गया, बजट में रखा गया खिलौना जो बनता है ना, खिलौना बनाने वाला कंपनी को प्रमोट किया जाएगा। फिर वही ढाक के 3 पात अपना व्यापारी मित्रों को प्रोत्साहित करने का। आप लोग को मालूम है, एक हेमलिस नाम करके एक खेल बनाने वाला कंपनी है, और कंपनी जानते हैं किसका? ये भी इन्हीं का मित्र अदानी अंबानी लोग का ही वो कंपनी है। सब चीज ये लोग देश का बंटाधार करने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। अभी इनको पता है धीरे धीरे देश में एक परिवर्तन घूम रहा है। आज मैया समाज योजना हमको बोलता है, रेवड़ी बांटता है। दिल्ली में ही हमारे विपक्ष का लोग अपना मैनिफेस्टो में डालता है कि सरकार बनेगा तो हम देगा। अजीब हालत। हम करें तो सब गलत सलत, वो करे तो सब अच्छा, क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा ज्ञानी है।